हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सबको बढ़िया हो? तो आज हम लोग सबसे पहले बता लेते हैं कि आज क्या क्या करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे 3.1 और 3.2 नहीं देखे होंगे वो वीडियो जाके देख लेना। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ करने वाले हैं, और प्रश्नावली 3.3 यानी कि 3.3, ठीक है। अगर आप ये बैच कर लेते हो तो कहीं पे भी कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आप 100% स्कोर करोगे, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन ध्यान रखना कि आपको कंप्लीट करना है पूरा। जैसे कि अभी आप 3.3 देख लिए, 3.1 भी देखना है, 3.2 भी देखना है। मैंने पहला चैप्टर भी पढ़ा रखा है, दूसरा भी पढ़ा रखा है, तीसरा आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर चौथा पढ़ाएंगे, कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो मैथ के लिए कहीं पे भी जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल। चलिए पहला सवाल देखिए। पहले आप एक बार सवाल पढ़ो। 3.3 कर रहे हैं हम लोग। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से तो हम लोग बनाते आ रहे थे, बट आज विलोपन विधि देखेंगे, और इसमें दोनों तरीके से हल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरीके से हल करने के लिए बोल रहा है, तो कौन सी विधि सही है? ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। बस आपको देखते जाना है, एक बार में सीख जाओगे। विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि यानी कि होता है एलिमिनेशन, ठीक है। यानी कि हटा देना, विलुप्त कर देना। तो पहले जो समीकरण है उसको आप लिख लो, यानी x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण एक हो गया, और दूसरा क्या है? तो 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पे आपको विलोपन विधि में करना क्या होता है, आप चाहो तो x को बराबर बना लो, चाहो तो आप y को बराबर बना लो, ठीक है। दोनों में से आप किसी को भी इक्वल करके और जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, आराम से हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ 2x है, यहाँ x है, ठीक। सीधा सीधा समझना कि विलोपन विधि में हमको एक को हटाना है, ठीक है। एक को कोई भी, चाहे आप x वाले टर्म को ले लो या फिर y वाले टर्म को ले लो, यानी कि हटाना है। तो हटाने से पहले क्या करोगे, आप किसी भी एक को, चाहो तो x को या चाहो तो y को, दोनों समीकरण में सेम पहले आपको बनाना है, ठीक। आप बोलोगे हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। तो यहाँ पे 2x दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 से गुना कर देंगे, यानी इधर भी 2 से गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करने के बाद एक स्टेप हम यहाँ बढ़ा के थोड़ा लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और प्लस 2y, पूरे में गुना करना है, 2x और 2y, ठीक है। बराबर 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x, और ये आ जाएगा आपका -3y, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 4। ठीक, आप बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो 2x और 2x सेम हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, इसमें से इसको क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। घटा रहे हो तो घटाने का मतलब है साइन चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पे पहले से साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे पहले साइन माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर घटाते हो तो, अगर घटाओगे तो साइन रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये प्लस और माइनस खत्म, यहाँ पे तीन कितना बचेगा, 2y, और 3y कितना हो जाएगा, 5y। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। और 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। यानी कि y का मान क्या कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास, y बराबर 6/5, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो सिर्फ y का मान निकाल के आया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रखो। y का मान समीकरण एक में रख लेते हैं या दो में, किसी में भी रख लेते हैं। समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में हम लोग y का मान रखते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5 था हमारा समीकरण वन। आप बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। x कितना है, तो x आपके पास x ही है। y का मान कितना है, 6/5 आया। आप बोलोगे ठीक है।
बराबर कितना आ गया 5, तो 5 लिख दिए। यहाँ पे x बराबर ये 5 आ जाएगा और ये प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा 6/5। ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, x बराबर यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव बन जाएगा, तो 5×5 = 25 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19/5 आ जाएगा। यानी कि विलोपन विधि से आपके पास x और y का मान आ गया। ये तो मैंने विलोपन विधि से बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। ठीक है। पहले पेज एड कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। दोनों केस में उत्तर सेम ही आना है, तो दिक्कत की कोई बात है नहीं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक। अब समीकरण एक पहले लिख लो। क्या है, x + y = 5। x + y = 5। यहाँ से आप क्या करोगे, जो पिछला वीडियो में यानी कि 3.2 में मैंने जो बता रखा है, सेम वही प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे। यानी यहाँ पे आप x का मान निकाल लो। x बराबर क्या आ जाएगा, 5 - 5। अगर आप इसको समीकरण एक मानते हो तो इसको आप समीकरण दो मान लेना। ठीक है। नेक्स्ट, समीकरण दो क्या है आपका, या फिर तीन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x - 3y = 4। तो 2x - 3y = 4, इसको आप समीकरण तीन मान लो। तो यहाँ से फिर से हम x का मान निकालेंगे, यानी 2x = 4 + 3y। यहाँ से फिर आप क्या करोगे, x का मान निकालोगे, 4 + 3y और दो नीचे आ जाएगा। इसको आप समीकरण चार मान लो। अब क्या करोगे, समीकरण दो तथा चार से क्या हो जाएगा, तो ये भी x का वैल्यू है और ये भी x का वैल्यू, यानी ये और ये बराबर हो जाएगा। यानी कि 5 - y = 4 + 3y/2। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2×5 =10 - 2y बराबर 4 + 3y हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप नंबर को एक तरफ ले आओ और जो बचा है y वाले को एक तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे आप क्या क्या करोगे, -2y, और यहाँ पे आप इधर ले आओ -3y बराबर 4 - 10। आगे सॉल्व कीजिए। -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5y बराबर कितना हो जाएगा, -6। यहाँ से माइनस और माइनस आप काट दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 6। ठीक है। y बराबर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण एक में ही रख देते हैं। समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, तो x + y = 5। x का x रखती हैं। ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे 5 नीचे आ जाएगा आपका, +6/5 और बराबर क्या आ जाएगा, 5। यहाँ से फिर x बराबर 5 और ये -6/5। फिर यहाँ से आगे जब सॉल्व करोगे तो x बराबर 5×5 = 25 में से 6 जाएगा तो 19/5। ठीक है। इतना ही आएगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लिख देंगे। अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा सवाल देखिए। यहाँ पे लिखेंगे हल, और क्या करेंगे, विलोपन विधि से पहले बनाते हैं।
विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करना है, बस किसी भी एक को बराबर करके काट दो। तो 3x + 4y बराबर कितना है 10, और अगला क्या है 2x - 2y बराबर कितना है 2। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 ले लो, इसको आप समीकरण 2 ले लो। अब यहाँ पे देखो, हम y को बराबर करते हैं, ठीक है। यहाँ 4y है और यहाँ पे कितना है 2y। हम y को बराबर करते हैं, यानी इस इक्वेशन में हम पूरा 2 से गुना करते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं और इसमें 2 से गुना करते हैं। तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका 3x + 4y बराबर क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4x और -4y, और बराबर आ जाएगा 2 दूना 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ध्यान रखना है हम इसमें से इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी ये और ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और यहाँ पे 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 14/7, यानी कि कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे आगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, तो 3x + 4y बराबर 10 है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 3 का 3 रखोगे, x का वैल्यू 2 आया तो 2 रख दोगे, प्लस 4 है तो 4, y का y बराबर 10, ठीक है। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्या करोगे, तो 4y बराबर 10 माइनस इधर 6 चला जाएगा, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 4y बराबर है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/4, यानी कि 1 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर y बराबर 1 आ गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी सवाल को, यही सवाल को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उत्तर दोनों में सेम ही आना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उत्तर तो सेम ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हम लोग को। बस हम लोग क्या करेंगे, जैसे बनाने बोल रहा है वैसे हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे, ठीक। तो सबसे पहले एक स्लाइड एडिट करते हैं हम लोग। चलो, अब यहीं पे हम लोग बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 जो था हमारा क्या था, 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर 10, ये आपका समीकरण 1 है। इसमें हम लोग x का मान निकालेंगे, तो 3x बराबर 10, 4y को उठा के इधर ले जाओ, यानी -4y। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 10 - 4y बटा 3 आ जाएगा, ये आप समीकरण 2 मान लो। फिर तीसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x - 2y बराबर 2। तो यहाँ पे क्या था हमारा, 2x - 2y बराबर 2 है, इसको आप समीकरण 3 मान लो। इससे जो सॉल्व करके आएगा उसको हम 4 मान लेंगे। तो यहाँ से दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि पहले 2 कॉमन ले लो, तो बच जाएगा x - y बराबर 2। ये 2 से 2 आप इसको काट सकते हो, यानी कि डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि x - y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 1 + y, इसको आप समीकरण 4 मान लो। फिर आप क्या करोगे, समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से, तथा 4 से, समीकरण 2 और 4 से क्या हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, यानी कि 10 - 4y बटा 3 बराबर हो जाएगा 1 + y। इसको आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 - 4y बराबर क्या हो जाएगा 3 + 3y। कोई दिक्कत है, अब 10, ये माइनस को उठा के इधर ले आओ, और ये 3y बचा है,
और ये प्लस में आ जाएगा 4y। बस इधर उधर कर दिए तो 10 में से 3 गए 7, 4 और 3 7y, 7 से 7 खत्म, यानी कि y बराबर 1 आ गया। लास्ट में आप लिख दोगे, अतः x बराबर 1 तथा x बराबर कितना आया? x का मान तो निकाले ही नहीं है भाई, पहले मान निकालते हैं ना। डायरेक्ट लिख दिए, इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आप लिखोगे कि y का मान समीकरण एक में रख दो। एक में रखने पर समीकरण एक क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x क्या है? x का तो x ही रहने दो, प्लस 4y का मान एक है तो एक रहने दो, बराबर 10। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 3x बराबर 10, और ये 4 एकम 4 इधर कर दो, माइनस में आ जाएगा, यानी 3x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ पे यह x बराबर 6/3, यानी इसको काटोगे तो 2। तो यहाँ पे x बराबर आपका 2 आ गया। लास्ट में आप लिख दो, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना है? 1। आंसर। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल देखिए। हल पहले विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण एक मान लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 9x। देखो डायरेक्ट बनाते हैं, ये 2x को उठा के इधर ले आते हैं तो -2y हो जाएगा, और ये -7 बराबर 0। एक जैसा बना लो समीकरण दोनों को। अब यहाँ देखो, यहाँ पे x में 3 है, 3x है, यहाँ पे 9x है, तो इसको 3 गुना कर दें तो 9x बन जाएगा, यानी 3 से गुना कर दो। इधर भी क्या करेंगे हम लोग? 3 से गुना कर देंगे, इस पूरे में गुना होगा भाई साहब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -15y। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 चौक -12 बराबर 0। आगे क्या हो जाएगा? 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या करोगे? घटा रहे हो, इसमें से इसको घटा रहे हो, अगर घटाते हो तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा। 15 में से कितना जाएगा? 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? -13y बचेगा। और ये कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा? 7 में से 5, 12 में से 7 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस सॉल्व करते चलो, बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? -13y बराबर, ये 5 इधर आ जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा? -5/13। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रख दो। y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, एक में रख देते हैं। समीकरण एक आपका क्या था? 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें आप y का मान रखोगे तो x को बिल्कुल ही मत छेड़ो, जैसा है वैसे ही रहने दो। ये कितना है? -5/13। और ये कितना? -4 बराबर 0। यहाँ से कितना हो जाएगा? x को तो आप इधर ही रहने दो, सबको इधर उठा के ले जाते हैं, +4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इधर। 5×5 = 25। ये समझ में आया कैसे कर रहे हैं? सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो 5 का 5 में गुणा किए तो 25, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बस वही किए हम लोग। यहाँ से कितना हो जाएगा? 3x बराबर 13 चौक 52
52 में से 25 जाएगा तो बचेगा कितना, 27/13। यहाँ से आप डायरेक्ट काटोगे इसको 9 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया, तो 9/13। अब हम यही सवाल को क्या करते हैं, आगे बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से तीसरा ही बना रहे हैं, ध्यान रखना, तीसरा ही बना रहे हैं, चौथा पे अभी गए भी नहीं है। प्रतिस्थापन विधि से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं हम लोग, क्योंकि अभी चौथा पे नहीं गए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे पता नहीं सर किसका बता दे रहे हैं। ठीक है, मिटा दिए। प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3x - 5y -4 बराबर 0 समीकरण 1 मान लो। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले x का मान निकालेंगे, यानी कि 3x बराबर 4 को उठा के इधर ले जाओगे, इसको भी उठा के इधर ले जाओगे, यानी यहाँ से आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 4 + 5y, और बटा कितना आ जाएगा, 3। इसको आप समीकरण 2 मान लो, कोई दिक्कत। अगला समीकरण उठाते हैं, 9x बराबर 2y + 7, इसको आप समीकरण 3 मान लो। यहाँ से आप x का जब वैल्यू निकालोगे तो 9 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 2y + 7 बटा 9, इसको आप समीकरण 4 मान लो। अब समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 तथा 4 से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चलते हैं हम लोग, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी 4 + 5y बटा 3 बराबर हो जाएगा 2y + 7 बटा 9 के। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे और ऐसे, यानी 9 चौक 36 और 9 पचे 45y बराबर 3 दूना 6y, और 3 सते कितना होता है, 21। यहाँ पे आप क्या करोगे, 45y और ये 6y को इधर ले आओगे, और यहाँ पे आ जाएगा बराबर 21, और ये -36 इधर चला जाएगा, यानी 45 में से 6 जाएगा तो 39y बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो 5, 3 में से 2 जाएगा तो 1, इतना बच जाएगा, यानी कि, और ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, -15/39 आ जाएगा, या 3 से काटोगे 5 बार में, 3 से काटोगे 13 बार में, यानी y बराबर -5/13, लास्ट में आप लिख दोगे। चलो, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है। आगे और बनाना पड़ेगा ना, आगे और बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ y का ही मान निकाले, x का मान तो निकाले नहीं है। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे, y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब आपका समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आप यहाँ से उठाकर लिख दो, 3x - 5y - 4, 3x - 5y - 4 बराबर 0। यहाँ से x को तो छेड़ोगे नहीं, y का वैल्यू कितना है, -5/13, और -4 बराबर 0। सिर्फ x को इधर रखते, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी ये आ जाएगा 4 - 25/13, सेम पिछला सवाल का ही जैसा है, जहाँ पे हम लोग विलोपन विधि से इक्वेशन 2 सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 3x बराबर 13 चौक 52 में से 25 जाएगा तो 27/13, 3 से आप 27 को काटोगे 9 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 9/13। ठीक है, लास्ट में आप क्या करोगे, लिखोगे, अतः x बराबर 9/13 तथा y बराबर -5/13। ठीक है, ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। चौथा सवाल पे हम लोग चलते हैं। चौथा सवाल पे जाने से पहले हम तीसरा को मिटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तीसरा को क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, तीसरा सवाल को मिटा लेते हैं। चलो, हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से पहले लिख लो आप हल, विलोपन विधि से।
सॉल्व करते हैं फटाक से। सबसे पहले देखो इक्वेशन सही से बना नहीं है तो पहले इसको सही से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 3 बराबर -1 इसको पहले सही से बना लो, यानी नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, 2 तिया यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x प्लस 3 दूना यानी 2 दूना 4y बराबर -1। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 गुना -1 यानी -6। ये आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरा सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई बटा 3 बराबर कितना है 3। यहाँ से आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई और ये बटा 3 और बराबर 3। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बटा 3। 3 यहाँ पे नहीं लिखा, आगे सॉल्व कर देंगे ना तो यहाँ पे 9 हम लिख देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 3 9 हो जाएगा। ये आप समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल चलते हैं हम लोग। 3x प्लस 4y बराबर -6 और यहाँ पे क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है क्योंकि x पहले से ही हम लोग का क्या है, बराबर है। तो क्या करेंगे, बस समझ लो कि घटाना है इसमें से इसको, और यहाँ पे साइन चेंज कर दो। घटाते हैं तो साइन रिवर्स हो जाता है, ये और ये खत्म, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y, 9 और 6 कितना हो जाएगा -15। तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से y का मान हम लोग के पास कितना आ जाएगा भाई, कहीं पे कुछ गड़बड़ गए हैं क्या, एक बार देखो जरा। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। 5 से काटोगे आप -15 को तो -3 बार में कटेगा, यानी y का वैल्यू -3 आ जाएगा। और y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, तो समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6। यहाँ से आप x को बिल्कुल मत छेड़ो, 4 इंटू यहाँ पे -3 हो जाएगा बराबर -6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x बराबर -6 और ये 4 ये 12 माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ से आप बोलोगे सर x बराबर 12 में से 6 जाएगा तो 6 और नीचे 3, 3 से काटोगे 2 बार में, यानी कि सर x बराबर 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम यही सवाल को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत तो है नहीं, सॉल्व करते हैं। देखो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से ओके। तो सबसे पहले समीकरण हम लोग लिखते हैं, x/2 प्लस, सीधा समीकरण 1 लिख दें, सीधा समीकरण 1 लिख देते हैं। ठीक है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण 1। कोई दिक्कत, और डायरेक्ट दूसरा लिखते हैं हम लोग। चलो पहले यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x का 3x हो जाएगा और यहाँ पे -6 और ये -4y। यहाँ से आप क्या करोगे, x बराबर -6 और -4y बटा कितना हो जाएगा -3। इसको आप समीकरण 2 मान लो। ठीक है, फिर यहाँ से एक इक्वेशन ये वाला हम लोग उठा लेते हैं, जहाँ पे समीकरण 2 आपने निकाला था ये वाला उठा लेते हैं डायरेक्ट। ठीक, आप चाहो तो सॉल्व करके उतना ला सकते हो बट डायरेक्ट उठाते हैं, क्या दिक्कत है। 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको आप समीकरण 3 मान लो। इसको सॉल्व करते हैं तो 3x बराबर 9 प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, x बराबर 9 प्लस वाई बटा कितना आ जाएगा 3। इसको आप समीकरण 4 मान लो। फाइनली हम यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 4 से, 2 तथा 4 से
तो -6 - 4y बटा 3 बराबर 9 + y/3। ये 3 से 3 आपका खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -6 - 4y बराबर 9 + y। यहाँ से आप क्या करोगे, y को एक तरफ ले आओ, यानी -4y, और ये -y बराबर, यह आ जाएगा आपका 9 और +6, यानी कि -5y बराबर 15। यानी कि 5 से अगर आप इसको काटोगे 3 बार में, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -3। तो y का मान किसी में भी रखो, तो हम यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में 2 क्या माना है यहाँ पे आपने? समीकरण 2 आपने माना है इसको। समीकरण 2 यानी x बराबर -6 - 4 इंटू वाई का मान क्या है? y का मान है -3, और नीचे आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा नीचे? 3। देखो, तो x बराबर 4 दिया, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस +12, और नीचे कितना आ जाएगा? 3। 12 में से 6 जाएगा तो 6, यानी कि x बराबर 6/3, यानी काटोगे तो 2। लास्ट में यहाँ पे आप लिख दोगे, लास्ट में लास्ट, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3 आंसर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पहला सवाल फाइनली कंप्लीट। अब दूसरा सवाल पे हम लोग चलते हैं। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए। ठीक है, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। चलो फटाफट हम लोग इसको करते हैं। यदि अंश और हर में, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से बनाएंगे। लिखेंगे माना भिन्न में क्या होता है, यहाँ पे रफ थोड़ा देखते हैं हम लोग। रफ भिन्न किसको बोलते हैं? बट्टा जिसमें होता है भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी हम अंश को कुछ मान लेते हैं और हर को कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, मान लिए। अब बोलोगे हाँ, अब आगे लिखोगे प्रश्न से सॉल्व करते हैं। जैसा जैसा बोल रहा है सवाल, बोल रहा है कि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश कितना है? x, इसमें हम एक जोड़ दिए। बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। और हर में एक घटा दिए, यानी हर कितना है आपका? y, इसमें एक घटा दिए। और इसके बाद क्या हो रहा है? समीकरण एक में बदल जा रहा है। यानी कि आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि x+1 बराबर y-1। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे? x, इसको उठा के इधर ले आओगे -y, और इसको उठा के आप इधर ले जाओगे। ठीक है, तो -2, ये आप समीकरण एक मान लो। ये आप यहाँ पे ऐसा लिख दो कि शर्त या कंडीशन 1। दूसरा देखते हैं, शर्त 2। शर्त 2 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़े, अंश के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो उसको वैसा ही छोड़ देते हैं, और हर में यानी कि y में एक जोड़ देते हैं, तो किस में बदल जाता है? 1/2 में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा आपका y+1। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? 2x और ये -y बराबर 1 रख देंगे। ये समीकरण 2। आगे हम लिखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x -y बराबर 1। पहले हम ये वाला लिखते हैं, किसी में भी कुछ भी रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे x - y बराबर -2। सॉल्व करते हैं। देखो y और y सेम है, सेम है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। जैसे ही घटाओगे साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, यानी -y और +y ये कट जाएगा, तो 2x में से एक लिख जाएगा तो x, और ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका? 3। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आगे हम लोग इसी को यहीं पे बनाते हैं। ठीक है, देखो अब x का मान, यहाँ पे आगे लिखोगे x का मान कोई भी समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, अब आपका समीकरण एक क्या था? समीकरण एक आपका ये वाला है, यानी x - y बराबर -2। x - y बराबर -2, और x का वैल्यू कितना आया? तो आप पीछे से देख लो, x बराबर 3 आया है, यानी यहाँ पे रखोगे 3
माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 2 को उठा के आप इधर ले आओगे तो प्लस में आ जाएगा और ये वाई इधर चला जाएगा, यानी वाई बराबर फाइनली 5 आ गया। तो लास्ट में आप लिखोगे अतः अंश लिखोगे, अंश बटा हर। अंश आपने किसको माना था, x को, और x कितना आया है 3 और हर कितना आया 5। ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल पे चले, देखो दूसरा सवाल पे चलते हैं। बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, यानी एक पहले का बात हो रहा है, एक बाद का बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, दोनों के एज को कुछ मान लेंगे। हम मानेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर क्या है, तो आप x मान लो, x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लो। आप बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न से आप शर्त एक को पहले बनाओ। शर्त एक, कंडीशन वन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। जैसे ही 5 वर्ष पूर्व की बात होगा ना, तो पूर्व यानी कि दोनों के एज में हम लोग घटा देंगे। सबसे पहले तो 5 साल दोनों में घटा देंगे, एक्स में भी 5 घटा दो, वाई में भी 5 घटा दो। अब आप पूर्व में पहुंच चुके हो। अब बोला है कि नूरी को जो जो आयु है ये, और सोनू की जो आयु है ये, तो इसका 3 गुना था, तो इसमें 3 गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बनाते हैं सबसे पहले इसको। तो x-5 बराबर 3y और -15। एक्स वाई को एक तरफ रखो, ठीक है, -3y, और ये -15 है, इसको उठा के इधर ले जाओगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 5। यानी कि फाइनली जो आपके पास आया समीकरण, वो x-3y बराबर -10। इसको आप समीकरण 1 मान लो। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, शर्त 2 बनाते हैं पहले। शर्त 2 क्या है, तो दूसरा लाइन पढ़ो। बोला है 10 वर्ष पश्चात, तो पश्चात बोलेगा तो दोनों में पहले 10-10 आप जोड़ दोगे, तो 10-10 दोनों में जोड़ दिए। अब बोला है आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी सोनू की आयु में 2 से गुना करना है, 2 से गुना कर दिए। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो x+10 का x+10 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y+20 आ जाएगा। अब एक्स वाई को एक तरफ रखते हैं, एक्स और वाई को हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ से फाइनल क्या आ जाएगा आपका, x-2y बराबर 20, और 10 को उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि x-2y बराबर 10। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से कोई भी समीकरण उठा के रख दो यहाँ पे। तो रख देते हैं x-3y बराबर -10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका दूसरा समीकरण उठा के रख दो, x-2y बराबर +10। ठीक है, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसको बनाते हैं, देखो ये दोनों सेम है, तो सेम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट इसमें से इसको हम लोग हटा देते हैं। और जैसे ही घटाएंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 3y में से 2y चला जाएगा तो 1y बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, और यहाँ पे आ जाएगा -20। माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर कितना आ गया 20। अब यहाँ पे लिखोगे, चलो अगला पेज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे y का मान, y का मान समीकरण किसी में भी रखो, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर समीकरण 1 है हमारे पास x-3y बराबर -10, x-3y बराबर -10। और सर मैंने y का मान अभी निकाला, कितना निकाला सर, तो मैंने y का मान निकाला 20। यही निकाले ना, y का मान 20, तो 20 रख दिए y की जगह पे, और यहाँ पे -10। ठीक है,
तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, -60 बराबर -10। फाइनली x बराबर -10 प्लस 60, यानी x का जो वैल्यू आएगा आपका वो 60 में से 10 जाएगा तो 50। लास्ट में आप लिखोगे अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, x माने थे ना तो 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु बराबर आपने क्या माना था, y, और y बराबर कितना आया था, 20 वर्ष। तो ये आपका उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे हम लोग बनाते हैं तीसरा नंबर। चलो तीसरा नंबर बनाते हैं। तो तीसरा नंबर देखिए बोला है, पहले आप लिखो हल। दो अंकों की संख्या, देखो दो अंकों की संख्या जब हम लिखते हैं ना, तो अगर नंबर नहीं पता होता है तो हम एक्स वाई मान लेते हैं कि दो अंकों की संख्या एक्स वाई है, ये फर्स्ट डिजिट और ये 10th डिजिट, यानी ये इकाई और ये दहाई। इसका जो रूप होता है वो ऐसे होता है 10x प्लस वाई। ठीक है, तब y को ये समझाने के लिए हम कि यहाँ पे आप लिखोगे माना, माना इकाई अंक, इकाई अंक बराबर y मान लो, तथा दहाई अंक बराबर आप x मान लो, दहाई अंक बराबर x मान लो। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जो संख्याएं या फिर संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास इकाई आपने क्या माना है y, और ये क्या माना है x, यानी संख्या हो जाएगा आपके पास, दहाई में 10 से गुना करते हैं और इकाई में 1 से गुना करते हैं, यानी ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखोगे संख्या को पलटने पर, क्योंकि आगे पलटना भी है, तो संख्या को पलटने पर, पलटने, संख्या को पलटने पर देखो, पहले हमारा संख्या ये था, लेकिन जब हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स, वाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 10y प्लस एक्स लिखोगे। आप बोलोगे हाँ सर ऐसा ही तो लिखेंगे। अब बस आगे सॉल्व करेंगे, जैसा सवाल बोलेगा वैसा वैसा करते जाएंगे। देखो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से लिखेंगे और लिखेंगे कंडीशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है, तो कंडीशन एक क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, नहीं पहला जो कंडीशन है, दो संख्या की अंकों के, अंकों का योग, यानी दो संख्या क्या है एक्स और वाई है, तो इसका जो अंक है उसका योग कितना है तो 9। ये आपका पहला बन गया शर्त 1, कंडीशन 1। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, शर्त 2 से, शर्त 2 क्या है आपका, तो इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या था हमारा पहले ये था। ठीक है, यहाँ पे अंकों का योग बोल रहा है ना, अंकों का योग, इसलिए हम लोग ऐसा किए हैं, ध्यान रखना अंकों का योग, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर आया होगा, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, तो इसका अंक बोला है, इसीलिए हम लोग इसको जोड़ के ऐसा लिखे हैं। और दूसरा कंडीशन, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या हमारे पास ये वाला था, यानी 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना। ठीक है, वो किसके बराबर है, तो संख्या को पलटने पर, यानी इसको जो हम लोग पलटे हैं 10y प्लस एक्स, इसका 2 गुना है, ये ऐसा बोल रहा है सवाल। तो अब इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 10 9 90 एक्स प्लस 9y बराबर कितना हो जाएगा, तो 20y, और बराबर कितना प्लस में कितना हो जाएगा, ये प्लस है प्लस, ठीक है 2x। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबको एक तरफ ले आओ, यानी 90x प्लस 9y, और यहाँ पे -20y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -2x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर में कुछ भी नहीं है तो 0 है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो 90x में से 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 88x बचेगा। और 9y में से 20y को अगर घटाएंगे तो माइनस में आएगा 11y, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आप क्या करोगे, 11 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा 8x, और माइनस कितना बचेगा y बराबर 0।
ये आप 11 को नीचे भेज दिए यानी फाइनली जीरो हो जाएगा, यानी 8x माइनस वाई बराबर जीरो। इसको आप समीकरण 2 मान लो। आप यहाँ पे क्या करोगे, विलोपन विधि से तो पहले समीकरण 1 और 2 लिख लो, यानी x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1। 2 क्या है, तो 8x माइनस वाई बराबर जीरो, ये समीकरण 2 है आपका। अब देखो कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, कॉमन बोले तो सेम चीज नजर आ रहा है क्या, तो ये भी वाई है ये भी वाई है, यानी गुना गुना कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा जोड़ देना है। जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ से वाई कैंसिल, 8x और 1x 9x हो जाएगा बराबर 9, 9 से 9 खत्म, तो x बराबर कितना आ गया 1। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आगे लिखोगे, चलो आगे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान, x का मान x का मान समीकरण किसी में भी रखो, हम एक में रखते हैं, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। अब सबसे पहले आप समीकरण एक ढूंढो, समीकरण एक क्या है, तो समीकरण एक हमारा ये है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ से आपने पहले किसका मान निकाला था, x का, तो x की जगह पे आप क्या करोगे, एक रखोगे, प्लस वाई बराबर 9। फाइनली y का जो वैल्यू आएगा वो 9 और एक उठा के इधर ले जाएंगे, यानी y बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है वो हम लोग निकालेंगे। तो लास्ट में आपके पास जो फाइनली संख्या होगा वो एक्स वाई है, यानी x कितना आया था, तो एक आया था, और y कितना आया था, 8 आया था, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर। चौथा नंबर बोला है, सेकंड भाई, थोड़ा सा चार्ज वरना डेड हो जाएगा। चलो हो गया, बनाते हैं। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है, जाते हो ना आप लोग बैंक और बोलते हो सर हमको इतना ही का नोट दीजिएगा वरना बहुत मार होगा सर। देखो, तो यहाँ पे हमने लिखा कि माना नोटों की संख्या तो पता नहीं है कितना है कितना नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपया का नोट जो है वो एक्स है। माना 50 रुपया के के नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए। चलो नेक्स्ट आगे करेंगे, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या वाई मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, तो जब आप बैंक जाओगे तो आप पैसा निकालोगे 2000 फटाक से और जाओगे मार्केट एकदम। देखो, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, शर्त नंबर 1, 50x, 50 रुपये के नोटों की संख्या x, 50x प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या y, 100y बराबर 2000। आप निकालोगे तो 2000 की कर दो बराबर, यहाँ से आप क्या करोगे, 50 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x प्लस 2y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 2000। यहाँ से आप काट लो एक जीरो से एक जीरो, और ये 5 से डायरेक्ट आप काटो 40 बार में, यानी कि x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण एक मान लेते हैं। शर्त नंबर 2, अगला शर्त क्या बोल रहा है, तो अगला शर्त बोल रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x प्लस वाई, यही दो नोट था हमारे पास, और टोटल 25 नोट के बराबर है, यानी इसको आप समीकरण 2 मान लो। कोई दिक्कत है, होना तो नहीं चाहिए। अब बनाते हैं आगे हम लोग यहाँ पे,
विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या करोगे, तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 पहले लिख लो, यानी x प्लस 2y बराबर 40, ये आपका समीकरण 1 है। और दूसरा x प्लस वाई बराबर 25, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, देखो यहाँ पे x बिल्कुल सेम है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस घटा दो इसमें से इसको। तो साइन चेंज, घटाते हैं तो साइन चेंज, और जोड़ते हैं तो साइन कुछ नहीं होता। तो ये खत्म, बचेगा 2 में से 1 जाएगा डायरेक्ट y, 40 में से 25 जाएगा 15। अब यहाँ पे आप लिखोगे y का मान, समीकरण 1 2 किसी में भी रख दो, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 25, यहाँ से आ जाएगा आपका x, y का मान रखोगे 15 बराबर कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट आगे आप क्या करोगे, x बराबर 25, ये 15 उठा के इधर ले जाओगे 10, यानी कि आप फाइनली यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है उत्तर, तो लिखोगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x माने थे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, 10 है ना 10। और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 100 रुपये के नोटों की संख्या मैंने y माना था, और y बराबर आया 15। और क्या सर दोनों को जोड़ेंगे, जब इसका वैल्यू रखेंगे हम इसमें, तो क्या 2000 आएगा, तो रख के देख लो। अगर x के जगह पे आप रखोगे कितना 10, तो कितना हो जाएगा ये 500, और यहाँ पे आप रखोगे y के जगह पे 15, तो 1500, 500 और 1500 2000, बिल्कुल सही है सर। 15 और 10 25 आ रहा, बिल्कुल सही है, यानी मैंने जो बनाया है उसमें कोई शक नहीं है, 100% सही है। चलो अगला देखते हैं। बोला है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक, यानी 3 दिनों तक का एक फिक्स्ड भाड़ा लगेगा तो लगेगा, सीधा बात। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है, तो यानी भाड़ा जो ले रहा है वो दो तरीके से ले रहा है, एक तो फिक्स है, और एक 3 दिन तक का फिक्स है, उसके बाद जितना दिन रखोगे आप उसका अलग से भाड़ा जुड़ते जाएगा। तो यहाँ पे रखें, आप लिखोगे कि माना नियत किराया बराबर x, नियत किराया बराबर आप x मान लो, x रुपया मान लो, x रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया बराबर y रुपया मान लो। ठीक है, अब क्या करोगे आप, प्रश्न से कंडीशन बनाओगे आप। क्या क्या कंडीशन बन रहा है, तो शर्त 1 से क्या बोल रहा है पहला शर्त, तो सवाल पढ़िए। बोल रहा है कि 3 दिन तक तो फिक्स है, यानी कि x रुपया तो 3 दिन तक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लिया जाएगा, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया, तो 3 दिन तक तो लगेगा ही, 7 दिन तक रखा तो 3 दिन तक का फिक्स भाड़ा x रुपया है, बचा कितना 4 दिन, तो 4y लग जाएगा, इतना रुपया बराबर 27, इसको आप समीकरण 1 मान लो। कंडीशन नंबर 2, यानी शर्त 2 बता दो आपकी, शर्त 2 में क्या बन रहा है, बोल रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, यानी x रुपया तो फिक्स है, लगेगा ही लगेगा 3 दिन के लिए, ठीक है, और टोटल 5 दिन के लिए जमा कर रहा है, तो यानी 2 दिन बच गया, अतिरिक्त दिन कितना बचा 2, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 21, ये हो गया आपका समीकरण 2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, विलोपन विधि से लिखोगे, विलोपन विधि से, अब फटाफट आप समीकरण लिख दोगे यहाँ पे, x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण 1 हो गया, और x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 21, ये आपका समीकरण 2 हो गया। जैसे ही आप इसको घटाओगे इसमें से इसको, ठीक है, तो साइन चेंज, यानी माइनस माइनस माइनस, ये और ये खत्म, 4y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा 2y, ठीक है,
और यहाँ पे कितना आएगा, 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। समझ में आ रहा है ना, लिख रहे हैं सो। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब तो 2y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कि y बराबर 6/2 यानी कि 3। अब यहाँ पे आप लिखोगे y का मान, कोई भी समीकरण में रखो, y का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रख दो। तो समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है हमारा, तो समीकरण है x प्लस 4y बराबर 27। यहाँ से आप x लिखोगे प्लस 4y का मान कितना आया है, 3, तो 3 रखोगे बराबर 27 बराबर। तो x बराबर 27 में से 12 डायरेक्ट घटा दें, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 25, यानी कि आप डायरेक्ट लिख दोगे, डायरेक्ट लिख दो, अतः x बराबर 25 और y बराबर कितना लेके आया, 3। आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, सारा सवाल एक बार देख लेते हैं। खैर कोई नहीं, मजा आया होगा, उम्मीद है बहुत ही मजा आया होगा। और ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और वीडियो को शेयर थोड़ा कर देना भाई साहब, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलो मिलते हैं कल।